हेलो ऐश्वर्या, और एक 2 मिनट वेट करें क्या? ओके। Hello, ma'am. हेलो। सो कैन वी स्टार्ट स्टार्ट कर सकते हैं क्या ऐश्वर्या? कर सकते हैं ना? ओके, थैंक यू सो मच। आई विल इंट्रोड्यूस माय कलीग्स, Shweta and Isha. Shweta and Isha, you can switch on your camera and we can start the. Yeah. Yeah. Thank you so much. Hello, everyone. Hi, good morning. Good afternoon, everyone. Hi, good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon. Yeah. आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। एंड देन जैसे कि मोती जी ने बताया, मेरा नाम श्वेता है, मेरे साथ मेरी कलीग ईशा ज्वाइन है इसमें। यहाँ पे इस सेशन में हम समृद्धि प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको पिरामल फाउंडेशन एंड पिरामल फाइनेंस के बारे में थोड़ा नॉलेज देना चाहेंगे कि पिरामल फाइनेंस क्या काम करती है एंड पिरामल फाउंडेशन क्या वर्क करती है हमारे साथ। पिरामल फाइनेंस इज वन ऑफ द लीडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएफसी, जो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल लोन को, होम लोन प्रोवाइड करती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करती है, बिजनेस लोन एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज जो अक्रॉस कस्टमर अक्रॉस द कंट्री को प्रोवाइड करती है। अब सवाल है कि समृद्धि प्रोग्राम, मैं गेट से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, बिकॉज इससे आपको इजी होगा प्रोजेक्ट के बारे में समझने के लिए। ऐश्वर्या, थैंक यू सो मच। अब सवाल आता है कि समृद्धि प्रोग्राम सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों बनाया गया है। आज भी कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो ग्रेजुएशन के बाद उन्हें सही अवसर नहीं मिल पाता है, उन्हें अनुभव नहीं मिल पाता है, ना उन्हें कैरियर पाथ मिल पाता है कि वो किस तरीके से अपने कैरियर की शुरुआत करें। इसीलिए पिरामल फाउंडेशन और पिरामल फाइनेंस ने मिलकर एक जॉइंट इनिशिएटिव लिया है, समृद्धि प्रोग्राम को शुरू किया है, ताकि महिलाओं को समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके और उन्हें एक बहुत अच्छा मंच प्रोवाइड किया जा सके। इस प्रोग्राम नीलम, क्या आप अपने आप को म्यूट कर सकती हैं? थैंक यू सो मच। श्वेता जी, एक टेक्स्ट आ रखा है, आपकी आवाज थोड़ा धीरे आ रही है। ओके, नाउ ईशा, आपको ऑडिबल है मेरी वॉइस? हाँ, मुझे ऑडिबल, आई थिंक सो। प्रेजेंटेशन में थोड़ा ओके, सो वी आर गेटिंग। ओके, नाउ हम स्टार्ट करते हैं। फर्दर ईशा ने प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दिया है कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे कितनी गर्ल्स हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं। आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं, एक दो की वॉइस हम जान सकते हैं।
इस आप अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। वंदन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मेरा आफ्टरनून। नाम वंदना है और मैं बिहार मुंगेर से हूँ। यस हेलो, वंदना। आवाज आ रही है? यस 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 या जी, मैं बिहार मुंगेर से बिलोंग करती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है, मास्टर डिग्री भी कंप्लीट है। मैं खुद को, एक होता है ना कि खुद से क्या कहते हैं उसको? सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं आप? हाँ, वो जी। बनना चाहती हूँ ताकि मैं अपने फैमिली पे वो डिपेंड ना करूँ कि अब इतना पढ़ाई करने के बाद भी फैमिली पे डिपेंड होना, उससे हर चीज के खर्चे लेना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं खुद से करूँ, खुद से आगे की जो भी पढ़ाई है। मैं भी बीएड कर रही हूँ तो वो भी मैं चाहती हूँ कि वो खुद से करूँ मैं। और ओके मैं बीएड भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कर रही हूँ। ओके, थैंक यू वंदना। या हम एक दो और वॉइसेस सुन लेंगे। हेलो, यस पूनम। या माई सेल्फ पूनम कापसे। मैं पुणे से हूँ। आई टू वांट टू बिकम सेल्फ इंडिपेंडेंट, इसलिए मैंने भी ये ज्वाइन किया। मे बी आई विल गेट समथिंग, सम गाइडेंस फ्रॉम हियर। ओके, थैंक यू पूनम। थैंक कोई और भी है जो बताना चाहेगा? हेलो, Yes. यस यस हेलो, यस अंकिता। या हेलो, हेलो, यस आपकी आवाज आ रही है, बताइए जी। हेलो मैम। मैं महाराष्ट्र से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है और मास्टर डिग्री भी कंप्लीट है। बस मुझे इंडिपेंडेंट बनना है और करियर के लिए स्टार्ट करना है, बस इसीलिए। ओके So sorry, my name is Ankita, and I want to become a financially independent girl, and I want to do something in my career. So I have to do. ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। जस्ट हम अब स्टार्ट करते हैं कि हम समृद्धि प्रोग्राम क्या है। ओके इसमें क्या सीखने को आपको मिलेगा, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपके प्रोग्राम को आप पूरा करने के बाद आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या रहेगी। ओके मैं चाहूँगी कि ये पूरा सेशन इंटरैक्टिव हो। आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू उषा, थैंक यू। ये जो हमारा प्रोग्राम है, इसका सिर्फ उद्देश्य ट्रेनिंग देना ही नहीं है। ये हमारा उद्देश्य है कि हम महिलाओं को स्किल, कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड फाइनेंशियली सर्विस सेक्टर में एक कैरियर के लिए तैयार करना है। ये 1 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है जिसमें हम क्लासरूम के साथ साथ वास्तविक कार्यस्थल पर भी सीखने का अवसर मिलता है। ओके अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आप सबसे कि आपके अनुसार ग्रेजुएशन के बाद सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऑप्शन देना चाहूँगी, जॉब मिलना, एक्सपीरियंस की कमी या कम्युनिकेशन स्किल या कॉन्फिडेंट? Ma'am, communication and confidence. मैम, कम्युनिकेशन स्किल। ओके एग्जैक्टली। यही कारण है कि समृद्धि प्रोग्राम हमने शुरू किया है। अब सवाल आता है कि वाई समृद्धि, आखिरकार इस प्रोग्राम की आवश्यकता क्यों पड़ी? आइए समझते हैं। आज हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो ग्रेजुएशन पूरा कर चुकी हैं, लेकिन करियर की शुरुआत करने के लिए उतना आसान नहीं है। जैसा कि आप सबने बताया कि कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंट, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। कई बार उनके पास स्किल तो होती है लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, उन्हें कोई कैरियर पाथ नहीं मिलता है, उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है जहाँ पर वो ज्वाइन कर सके और अपने स्किल को और इन्हेंस कर सके। कई बार उन्हें इंटरव्यू देने का कॉन्फिडेंट नहीं होता है। इस गैप को दूर करने के लिए हमने समृद्धि प्रोग्राम बनाया है। यह प्रोग्राम महिलाओं को केवल रोजगार के लिए तैयार नहीं करती है, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, स्किल और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की दिशा में आगे बढ़ाने का अवसर देती है। आप अगर समृद्धि प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो आप में क्या-क्या इम्प्रूव होता है? सबसे पहले इस प्रोग्राम से आपको नई स्किल सीखने का अवसर मिलता है, आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, आपको वास्तविक कार्यस्थल का अनुभव मिलता है और सबसे महत्वपूर्ण आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनते हैं। आपकी फैमिली में क्या इम्प्रूवमेंट आती है या आप अपनी फैमिली को क्या प्रोवाइड कर पाते हैं अगर आप एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन बनते हैं तो? जब आपकी फैमिली देखेगी कि हमारी बेटी या हमारी महिला आर्थिक रूप से सक्षम है तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है।
आप अपने फैमिली में इनकम के साथ योगदान दे पाते हैं, अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में मदद कर सकते हैं, अपने परिवार के भविष्य को और अधिक सुरक्षित बना सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है क्या कि वाई समृद्धि? बोले दीदी कि से मतलब ग्रेजुएशन लेवल का ही ये फॉर्म भर सकता है? जी ममता, हाँ बोले अगर जो आप थर्ड ग्रेजुएशन ईयर में हैं जी, आप अगर थर्ड ईयर में ग्रेजुएशन में हैं, परसुइंग ग्रेजुएशन में हैं, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे बस 2 क्लास पढ़ के छोड़ दिए हैं तो वैसे में नहीं कर सकते हैं? ममता वैसे भी आप कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर वो फॉर्म फिल करने के बाद 3-4 प्रोसेसेस होते हैं स्टेप वाइज़। पहले स्क्रीनिंग होती है, इंटरव्यू प्रोसेस होता है, रोल प्ले होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, देन उसके बाद आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं, तो फिर आप जॉइन कर सकते हैं समृद्धि प्रोग्राम को। ठीक। जी, थैंक यू। मेरा एक क्वेश्चन था आप सबसे कि अगर आपकी पहली सैलरी आएगी, मे बी अगर आपकी कोई पहली सैलरी आती है, तो आप सबसे पहले क्या करना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स के लिए सेविंग करना चाहेंगे, हायर एजुकेशन करना चाहेंगे, सेल्फ के लिए कुछ लेना चाहेंगे या फैमिली को सपोर्ट करना चाहेंगे? मैम मैं फैमिली को सपोर्ट करूँगी सबसे पहले। ओके, थैंक यू अंकिता। मैम फैमिली को सपोर्ट करना चाहेंगे। मैम फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। थैंक यू प्रियंका। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जो कैंडिडेट बोल नहीं पा रहे हैं। फॉर सेल्फ, थैंक यू तन्नू। ओके, देन थैंक यू एवरीवन। देन हम बात करते हैं व्हाट इज समृद्धि। अब बात करते हैं समृद्धि वास्तव में क्या है। समृद्धि एक 12 महीने का वुमेन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का मॉडल है अर्न वाइल यू लर्न। इसका अर्थ है कि आप सीखते भी हैं और अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको स्टाइपेंड भी प्राप्त होता है। हम जैसे कि प्रोग्राम को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले 3 महीने में हम क्लासरूम की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जहां हम आपको एम्प्लॉयमेंट स्किल, सेल्स, फील्ड सेल्स वर्क, कम्युनिकेशन स्किल, डिजिटल स्किल, प्रोडक्ट नॉलेज सिखाया जाता है। इसके बाद आपका 9 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, जहां आप पिरामल फाइनेंस की ब्रांचेस में वास्तविक ग्राहकों कस्टमर्स के साथ काम करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, फील्ड में जाते हैं और वहाँ पे कस्टमर के साथ इंटरैक्शन करते हैं। प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद आपको नेप्स की तरफ से, गवर्नमेंट नेप्स की तरफ से आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होता है और फाइनेंशियली सर्विस सेक्टर में कैरियर अपॉर्चुनिटी के लिए आप तैयार किए जाते हैं। अब तक हमने समझा कि समृद्धि शुरू क्यों किया गया और ये प्रोग्राम क्या है। अब आइए देखते हैं कि अगर आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं तो अगले 12 महीने की आपकी जर्नी कैसी रहेगी। ईशा नेक्स्ट स्लाइड। ईशा नेक्स्ट, या Isha, photo was not visible. Just recheck. Yeah. Is it fine, Shweta ji? No, Isha, previously slide. Yeah. जर्नी के बारे में हमें बताना है देखो। I think so. It is not loading. No issue, no issue. You just next slide. Yeah. Yeah. This is the career path success. ओके, जब आप समृद्धि में 12 मंथ के लिए आप ज्वाइन होते हैं तो आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। जैसा कि आप फोटो में देख रहे होंगे कि सेल्फ डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जहाँ पर आप सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंट, ओवरकम चैलेंजेस, ग्रोथ माइंडसेट। Not visible screen. ओके, मोदी जी स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? No, it is visible. ओके ओके, No, it is visible. Screen visible है. आप you're showing the समृद्धि 4.0 path to success. ओके। Yeah. नाउ कैंडिडेट अभी आपको विजिबल है? किसको विजिबल नहीं Yes, था? ma'am. सबको विजिबल है Visible, ना? ma'am. Thank you so much. Yeah, Shweta, you can continue. या देन उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट स्किल्स सिखाया जाता है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग से क्या कोई मुझे बता पाएगा आप क्या समझ रहे हैं? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, एंड देन कोई अनम्यूट करके
बताना चाहेगा क्रिटिकल यस थिंकिंग? दीदी, मैं बताना चाहूंगी। यस, बताइए। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स पूरा डीप में जाके थिंक करना, मीन्स मेरे अकॉर्डिंग, मैं जहाँ तक समझ रही हूँ बस जी, ये जी, बता जी। रही हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स कि हम पूरा डीप में जाके थिंक करते हैं। अगर हम कुछ सोच रहे हैं या फिर हम कुछ करने का सोच रहे हैं तो उसको हर तरह से सोचते हैं कि ये चीज़ अगर हम करने जा रहे हैं तो ये मेरे लिए करना सही है या नहीं है, अगर हम इस चीज़ को कर रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मीन्स ये होगा। ठीक है दी। ओके, थैंक यू, थैंक यू। कोई और बताना चाहेगा? जी, मैं ये सोचूंगी कि कोई एक ना क्रिटिकल आगे कैसा होगा, फिर अब महंगाई बढ़ रही है लेकिन पेमेंट्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो आगे के फ्यूचर का क्या होगा मेरे बच्चों का शादी के बाद। तो वो एक फियर है फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट में जीना ही नहीं आ रहा। थैंक यू। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। इससे मैं आपको एक और एग्जांपल नहीं, आपको एक आंसर देना चाहूँगी इसके थ्रू, कि जैसे आपने बताया आप फ्यूचर का सोच रहे हैं, तो जो हमारा समृद्धि प्रोग्राम है, वो आपके फ्यूचर को भी सिक्योर करता है। बिकॉज़ ऑफ दैट कि हम जब सेल्स में वर्क करने जाते हैं, तो हमारा करियर पाथ बहुत एनहांस होता है। क्यों एनहांस होता है? क्योंकि जब हमें टारगेट दिया जाता है और हम टारगेट अचीव करते हैं, तो हमें स्टाइपेंड तो प्रोवाइड होता ही है। देन उसके बाद हमें इंसेंटिव भी प्रोवाइड होता है। जैसे कालिंदी जी आपने पूछा ना सवाल कि हमने फ्यूचर के सिक्योर करना है, अपने बच्चों के बारे में सोचना है, तो हम सेल्स में अगर अपना करियर पाथ रखते हैं, अपने आप को सेल्स में इफ़ेक्ट करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा वहाँ से आउटकम भी प्रोवाइड होता है और हमारी सेविंग भी काफ़ी होती है। थैंक यू। या थैंक यू, थैंक यू। देन हम बात करते हैं डिजिटल स्किल की। आपको डिजिटल स्किल भी प्रोवाइड की जाती है, वहाँ पे नॉलेज दिया जाता है, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल का कम्युनिकेशन स्किल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है। देन आप उसके बाद आप ऑन जॉब ट्रेनिंग में जाते हैं, जहाँ पर आपको ब्रांचेस में प्रोडक्ट का नॉलेज दिया जाता है, होम लोन, कार लोन, सिक्योर लोन के बारे में बताया जाता है, किस तरीके से हम लॉगिन करते हैं फाइल को, ये सब नॉलेज हमें प्रोवाइड की जाती है। ईशा प्रीवियसली स्लाइड ये जस्ट ओपन करना ना, नॉट ओपन। ये श्वेता जी लोड नहीं हो रही आई गेस। नेक्स्ट या इसमें हमने दिखाया है कि किस तरीके से समृद्धि प्रोग्राम में हमारी जो गर्ल्स हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। फर्स्ट हमारी ये समृद्धि प्रोग्राम की एक कैंडिडेट है शीतल, इंदौर से हैं। बिफोर समृद्धि वो क्या वर्क करते थे, देन ड्यूरिंग समृद्धि उनको कितना ज़्यादा उनमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। देन उसके बाद वो ओजीटी में गई, देन अभी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे रही हैं। देन एक सेकंड कैंडिडेट हमारी है तन्नू, गुड़गांव की। समृद्धि प्रोग्राम से पहले वो अपने घर में रहती थी, स्टडी करती थी। देन उसके बाद उन्होंने समृद्धि प्रोग्राम जॉइन किया, सेल्स में अपना करियर बनाया। अभी वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं और उन्होंने अभी तक 7 महीने में 22 फाइल लॉगिन की हैं। तो एक ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रहता है कैंडिडेट के लिए कि वो एक छोटे से गाँव से आके अपने घर में फर्स्ट बाहर जाने वाली फर्स्ट लर्नर है तन्नू, जो कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और अपना करियर बना रही है सेल्स में। मानसी एक अहमदाबाद से हमारी कैंडिडेट है। वो भी पहले ग्रेजुएशन कर चुकी थी। उन्होंने उसके बाद समृद्धि प्रोजेक्ट जॉइन किया एंड अभी वो अहमदाबाद में बहुत अच्छी जॉब पे हैं, पेरोल पे हैं, परमानेंट हो चुकी हैं और काफ़ी अच्छे से अपने आप को इम्प्रूव कर रही हैं और अपना आउटकम दे रही हैं एज़ अ बिज़नेस में। देन ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है। इसमें हम किस तरीके से एप्लीकेशन, टेली स्क्रीनिंग होती है हमारी, फिर रिटन टेस्ट होता है, रोल प्ले होता है, देन पर्सनल इंटरव्यू, देन सिलेक्शन, देन ऑनबोर्डिंग प्रोसेस फिर स्टार्ट होते हैं हमारे। मैं 2 मिनट यहाँ होल्ड करना चाहूँगी। ईशा आप प्लीज़ इसे डाउनलोड करके फिर स्क्रीन शेयर करें ना। जस्ट प्लीज़। या थैंक यू।
जब तक ईशा बैक आ रही है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूंगी कैंडिडेट। अगर आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी में जाते हैं, आपको कोई जॉब लगती है, तो आपको क्या उसमें लर्न करने के लिए अर्न एंड एक्सपोजर, बिल्ड योर कैरियर, ये सारे पाथ मिलते हैं क्या? नो मैम। नो, बट समृद्धि प्रोग्राम हमारा ऐसा है जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, आपको लर्न भी कराया जाता है, आपको अर्न भी प्रोवाइड होता है। लर्न इन द सेंस की जो आपको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड की जाती है, आपको डिजिटल स्किल प्रोवाइड की जाती है, कम्युनिकेशन स्किल प्रोवाइड की जाती है, कस्टमर से आपको किस तरीके से इंटरेक्शन करना है, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। देन अर्न इन द सेंस कि आपको जो स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है, करेक्ट। देन उसके बाद आपको एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर का मतलब है मेरा कि जब आप फील्ड पे जाते हैं, वहाँ पे कस्टमर से इंटरेक्शन करते हैं, तो जो आपको वहाँ पे फिजिकली आपको जो वहाँ पे एक्सपोजर मिलता है कि हम कस्टमर से किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं, उसकी बात मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद आपका बिल्ड योर कैरियर, आपका कैरियर बिल्ड होता है। फिर उसके बाद आप सेल्स में अपने आप को ग्रो करते हैं और काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस देते हैं अपनी। थैंक यू सो मच ईशा। या तो हम यहाँ पे बात करेंगे 12 मंथ की जर्नी की, कि जब आप इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी जर्नी किस तरीके से जाती है। फर्स्ट आप फोटो देख रहे होंगे, स्क्रीन विजिबल है सबको? थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि समृद्धि जर्नी और इंडक्शन के बारे में बताया गया है, तो हम आपको समृद्धि जर्नी और इंडक्शन के बारे में प्रोवाइड करते हैं। देन उसके बाद आपकी क्लासरूम में फ्यूचर स्किल को इनहेंस किया जाता है, डेवलप किया जाता है। उसके बाद हम कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं जिसमें आप सेल्फ डिस्कवर एक्टिविटी उसका नाम है, जिसमें आप अपने आप को खुद सेल्फ डिस्कवर करते हैं, आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है। उसके बाद आपको डिजिटल स्किल प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हम आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, MS ऑफिस, ऑनलाइन मेल भेजना, मेल सेंड करना, ये सारी चीज़ें सिखाते हैं। देन उसके बाद हम आपको मोबिलिटी ट्रेनिंग, हम आपको 2 व्हीलर भी सिखाते हैं, करेक्ट। देन उसके बाद हम आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, सेल्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, सेशन देते हैं कि आप जब फील्ड में जाएंगे तो कस्टमर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको पहले से उसके बारे में पूरा नॉलेज रहे कि होम लोन में क्या होता है, कार लोन में क्या होता है, सिक्योर लोन में क्या होता है। देन उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपको रियल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है, रियल वर्क एनवायरनमेंट मिलता है। जब आप प्रैक्टिकली ऑफिस में जाते हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि कलीग आपके कैसे वर्क कर रहे हैं, तो आपका वो रियल वर्क एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको एक्सपोजर प्रोवाइड होता है। देन आप फील्ड एक्सपोजर करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड होता है। फिर आपकी 12 मंथ की जर्नी कंप्लीट होती है और आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, नैप्स की तरफ से गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है, पिरामल फाइनेंस की तरफ से भी। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक? बोले दीदी कि मतलब यस, इंटरव्यू होगा कहाँ में? या ये गुड क्वेश्चन है ममता। जैसे ये जो समृद्धि का प्रोग्राम अभी श्वेता तो बात कर रहे थे, ये हमारा जो है 4था बैच है। इससे पहले हमने 3 बैच ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो पहले बैच में हमने 3 सिटी में किया, 3 ही सिटी में किया, जयपुर, दिल्ली एंड हैदराबाद। अभी दूसरा बैच हमने 7 सिटी में किया, लखनऊ, अहमदाबाद, मुंबई, इसमें भी बैंगलोर, इसमें भी ऐड किया। और चौथे लास्ट टाइम हमने 14 सिटी में किया। इस बार हम 10 सिटी में करने वाले। 10 सिटी कौन सा है? ये एक है कि एनसीआर रीजन आपको पता है क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन, जो दिल्ली के आसपास होते हैं ना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा। तो वहाँ पे एक होगा 30 बैच साइज का, 31 फैसिलिटेशन होगा। देहरादून से कोई है यहाँ पे? देहरादून से कोई है? नहीं है, अच्छा ठीक है। उदयपुर, लखनऊ से भी कोई नहीं है यहाँ पे? हो सकते हैं ना लखनऊ से?
अच्छा, लखनऊ से भी नहीं है। मुंबई, भोपाल, इंदौर से कोई है? कौन है? अंकिता, कहाँ से आप? इंदौर से। इंदौर से है। तो जो यहाँ पे समृद्धि 4.0 दिख रहा है ना, आप सबको दिख रहा है 4.0? क्या क्या सिटी है, कोई पढ़ सकते हैं? अंकिता, आप पढ़ सकते हैं? आप कौन सा सिटी है करके? अहमदाबाद, उदयपुर, एनसीआर, लखनऊ, हाँ, देहरादून, हैदराबाद, हुबली, मुंबई, हम्म। और ये क्लियर नहीं दिख रहा है नीचे वाला, बेंगलुरु, भोपाल, इंदौर। कोयम्बतूर एंड भोपाल और इंदौर। सो ये जो 10 सिटी है, 10 सिटी में है, ठीक है। इसके आसपास भी आप अगर है कहीं पे, जैसे 50-60 किलोमीटर के अंदर होंगे आप, तो वहां पे भी आके आप एक्चुअली, ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ये जो श्वेता कह रहे थे, ये 12 महीने का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है। अप्रेंटिसशिप का मतलब पता है क्या होता है? अप्रेंटिसेस आपने सुना है कहीं पे भी? अप्रेंटिसेस क्या होता है, या अप्रेंटिसशिप क्या होता है? ट्रेनिंग होता है। अप्रेंटिसशिप क्या होता है? ट्रेनिंग पीरियड होता है। सो 12 मंथ्स अप्रेंटिसशिप में आपको 15,000 रुपीज आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा और सीखने का भी मौका मिलेगा। तो ये 12 महीने क्या होगा, आपको 2 पार्ट में डिवाइड होगा। 3 महीने आपको क्लासरूम में ट्रेनिंग देंगे, और जो 9 महीने जो श्वेता बता रहे थे, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है आपको। हमारे जो पिरमल फिनांस का जो कंपनी है, पिरमल फिनांस, जैसे आपने मुथूट फिनांस सुना है कोई यहाँ पे? मुथूट फिनांस, बजाज फिनांस, ये सारे फिनांस कंपनी सुना है आपने? यस मैम। यस, जैसे मुथूट फिनांस, बजाज फिनांस है, ये पिरमल फिनांस भी एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है, जहाँ पे आपको बहुत सारे, जैसे होम लोन या कार लोन, यूज्ड कार लोन या पर्सनल लोन, ये सारे फाइनेंशियल सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करती है। ऑफ कोर्स वो लोन रेट्स एंड ऑल दैट। एक कैसे करते हैं करके, इसके लिए एक टीम होता है ना, सेल्स टीम। तो इस रिक्रूटमेंट है हमारे सेल्स टीम के लिए है, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है कि कहीं पर जाएंगे, आपको क्या होगा कि डायरेक्टली सीधा काम करना पड़ेगा, राइट, विदाउट ट्रेनिंग। वो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इस प्रोग्राम के दौरान आप जाएंगे, समृद्धि के थ्रू जाएंगे, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, उसके बाद आपको काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा, है ना। तो फर्स्ट 3 मंथ्स आपको क्लासरूम में, जैसे श्वेता जी बता रहे थे, बहुत लोग आप यहाँ पे बता रहे थे कि कॉन्फिडेंस नहीं आता है हमको, या एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। सो ऑल दैट वी विल एक्चुअली हेल्प यू गिविंग, आपको हम वी विल बी प्रोवाइडिंग इन द फर्स्ट 3 मंथ्स। आप देखेंगे पहले क्या होगा, पहले अपने बारे में भी समझना। आप लोगों को कुछ ड्रीम्स होगा, वो ड्रीम्स को कैसे आप रियल लाइफ में लेके आएंगे, तो वो सारे कैसे कर सकते हैं, कैसे फोकस्ड वे में काम कर सकते हैं। उसके लिए करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए, सेल्फ प्रेजेंटेशन, बाहर जाके किसी को मिलके उनके साथ बात करना सीखना चाहिए। ऑल दिस वी विल टीच यू इन द फर्स्ट मंथ, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करने में, थोड़ा सा स्किल्स भी चाहिए होता ना, लोन के बारे में समझना पड़ता है, राइट, कैसे कंप्यूटर हैंडल करते हैं, कैसे डिजिटल हैंडल करते हैं, तो ये सारे भी आपको सीखना पड़ता है। सो ये सारे आपको बिटवीन 2nd and 3rd मंथ, इंक्लूडिंग जो मोबिलिटी ट्रेनिंग, सेल्स के बारे में, सेल्स कैसे करते हैं, कस्टमर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैसे हम बाहर करते हैं, हमारा कॉम्पिटिटर्स क्या है, वो सारे 2-3 महीने में सीखेंगे। उसके बाद 4th मंथ से आपको पिरमल फिनांस, जैसे मुथूट फिनांस, बजाज फिनांस है, पिरमल फिनांस का भी 600 ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया, राइट। अगर मैं एनसीआर में कहूँ, गुड़गांव में भी है, नोएडा में भी है। गुड़गांव में 2 ब्रांच है, नोएडा में 2 बड़ी ब्रांच है, दिल्ली में 6-7 ब्रांचेस है, और उसके बाद पटना में भी है, इंदौर में है, भोपाल में है, ग्वालियर में है, तो आसपास का सिटीज में भी है। तो हम वो ब्रांच लिस्ट भी आपको, जैसे आप ये अप्लाई करेंगे ना, तब हम एक्चुअली इंटरव्यू स्क्रीनिंग प्रोसेस के थ्रू हमको बताएंगे कि कहाँ ब्रांच OJT कहाँ पे होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपको किस ब्रांच में
मिलने का चांसेस है, वो करके हम समझा देंगे। तो ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है, आपके साथ कोई आपको गाइड करेगा कैसे जाते हैं या ट्रेनिंग में कैसे जाते हैं, जाके कैसे कस्टमर को अप्रोच करते हैं, ये सारे फर्स्ट 1 मंथ ट्रेनिंग देगा। उसके बाद आपको खुद जाके आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे सेल्स को बहुत टफ टारगेट्स होता है, वो एकदम से पहले दिन से होता है, यहाँ पे एकदम से पहले दिन से नहीं होगा, लेकिन अगर आप अच्छा करेंगे तो 12 मंथ्स में आपका असेसमेंट भी पूरा करेंगे, ये सारे जो भी कोर्सेज है ये पूरा करेंगे, नैप्स का सर्टिफिकेट भी दे, असेसमेंट भी करेंगे, तो आपको पिरामिड फाइनेंस में जॉब अपॉर्चुनिटी भी 12 महीने के बाद मिलेगा। ठीक है, तो यू कैन गेट बिकम एन एम्प्लॉई, ट्रेनी से आप एम्प्लॉई बन सकते हैं। ठीक है, तो ये है ये जो 12 महीने का जर्नी है ना। तो इस 12 महीने में जैसे ईशा ने कहा मोबिलिटी, क्योंकि अगर सेल्स है तो आपको 2 व्हीलर भी चलाना आना चाहिए, राइट, आसान हो जाएगा, नहीं तो बस में भी जा सकते हैं, तो 2 व्हीलर का भी सिखाने के लिए हम आपको ट्रेन करेंगे, है ना। तो यस, पूछिए काजल। हाँ, मैं बोल रही हूँ जिनको आता है 2 व्हीलर चलाना, तो उनके लिए नो प्रॉब्लम, उनके लिए जिनको सीखना चाहते हैं वो सीख सकते हैं, जिनको ऑलरेडी आता है तो अपना काम आप 2 व्हीलर से ही कर सकते हैं। और तो मतलब वहां पे खरीदना पड़ेगा क्या? सॉरी, 2 व्हीलर जिनको वहां पे 2 व्हीलर चलाने आता है, ठीक है, हाँ। तो क्या वो वहां पे जाकर वो खरीद सकती हैं तुरंत, या फिर नहीं, वो सब कंपनी से मिलेगी वो? देखो, हम तो स्टाइपेंड ही देंगे 15,000 रुपीज, खरीदना है जो भी है आपकी, अगर आपका इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खुद के लिए जाता है, आई मीन आप चाहते हो एक 2 व्हीलर मेरे पास हो तो आप खरीद सकते हैं। ठीक है, या तो दिस इज लाइक या सीख के आप काम सीखेंगे भी, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। वो स्टाइपेंड आप कहाँ जहाँ पे भी फैमिली सपोर्ट करना चाहते हो, फैमिली सपोर्ट कर सकते हो, 2 व्हीलर या असर्ट्स अपने के लिए जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक एंट्री है आपने, जैसे पिरामिड फाइनेंस अगर आपको ढूंढ के देखना चाहिए तो आप गूगल में सर्च करके पिरामिड फाइनेंस करके डाल दीजिए, आपको पिरामिड फाइनेंस क्या क्या करती है करके उसके बारे में आ जाएगा। वो बहुत बड़ा कंपनी है, आमतौर पे बहुत सारे लोगों को ऐसे काम इजी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है। यस, बताइए। यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ये जो 12 मंथ का लाइक एक हम लोग का ट्रेनिंग रहेगा, ठीक है मैम, तो इसमें जितना हम लोग का स्टाइपेंड कितना बोले, 15 या 50 बोले हैं मैम? 15 तो 15,000। ओके मैम। 12 मंथ के बाद फिर हम लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद ये जो हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगा, ये फिर हम लोग समृद्धि में ही रह के हम लोग जॉब करेंगे, या फिर हम लोग को कहीं बाहर से अपॉर्चुनिटी मिलेगा? नहीं, अगर आपका अपॉर्चुनिटी अच्छा है, कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपको पिरामिड फाइनेंस में ही जॉब मिलने का अपॉर्चुनिटी है, नहीं तो आपको बाहर भी आपको प्लेसमेंट के लिए हम सपोर्ट करेंगे। मीन्स यहाँ से ये इसमें ये रहेगा कि 100% प्लेसमेंट रहेगी अगर हम 12 मंथ इसमें ज्वाइन रहे तो? देख लीजिए, 100% प्लेसमेंट कोई भी ऐसे सब ये नहीं मैम, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ कि आप मुझे दीजिए। जैसे आपका परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड होता है। ओके मैम। हाँ, ठीक है, आपका परफॉर्मेंस, आपका असेसमेंट जो भी है, जो ये नैप्स करके हम करते बता रहे हैं ना, ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम करके गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन होगा और असेसमेंट भी होगा। तो आपको 12 मंथ्स के बाद ये असेसमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा, नैप सर्टिफिकेट, है ना। या और कुछ क्वेश्चंस जो और जैसे इसके बाद अगर हमको जॉब लग गया तो मेरा सैलरी कितना रहेगा स्टार्टिंग? सो दैट एक्चुअली वो सिटी टू सिटी डिफर होता है। जैसे आप जैसे आप इंटरव्यू में आएंगे तब भी हम बताएंगे, ठीक है। तो इसका एक प्रोसेस होता है, आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू होगा आपको,
है ना। फर्स्ट एक टेली स्क्रीनिंग, आपको आपका एक फोन कॉल आएगा। फोन कॉल में आपको जो भी आपका इंटरेस्ट है वी विल अंडरस्टैंड। उसके बाद शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को। शॉर्टलिस्ट करने के बाद हम आपको सिलेक्शन का बताएंगे, ठीक है ना। ओके मैम, थैंक यू। ये ज्वाइनिंग डेट है 1 सितंबर से। यस काजल, कितना फोन कॉल सितंबर कितने दिन में आती है? एक एक करके। काजल फर्स्ट, देन राजनंदिनी या काजल। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि फॉर्म अप्लाई करने के बाद कितने दिनों के बाद कॉल आती है? एक 10 दिन के बाद, 10 दिन नहीं, मैक्सिमम 10 दिन, 3-4 दिन में भी आ सकती है। अच्छा, ठीक है। मैं ना अप्लाई की हूँ मैम, तो मुझे ना पटना ऑप्शन नहीं उसमें था, लास्ट लखनऊ था, क्योंकि बिहार से नजदीक है ना लखनऊ, तो हम लोग ना लखनऊ भरे थे। भैया ने हम लोग को बताया था कि पटना के लिए वो हो जाएगा, अभी आप भर दीजिए इसे। तो हम अप्लाई कर चुके हैं, 8 दिन हो चुके हैं, मेरे पास कॉल अभी नहीं है। आ भी गया ना, तो लखनऊ को अप्लाई किया, ठीक है। जो भी है, हम जो 10 सेंटर में हम आपको दिखा रहे थे, ये 3 मंथ का ट्रेनिंग आपको वहां पे होगा, ठीक है। ये सारी 10 लोकेशन में होगा, लखनऊ में, देहरादून में, एनसीआर में, ठीक है, एंड देन अहमदाबाद में, मुंबई। मैम पटना अवेलेबल है? पटना इस बार अवेलेबल नहीं है। तो मैम आफ्टर 3 months we can apply. कौन, अंकिता या हु वांट्स Yes, टू नो? Ankita. अंकिता, तो इस बार पटना नहीं है, इस बार लखनऊ भी। No ma'am, I am asking after 3 months we can apply. नो, ये जो आफ्टर 3 मंथ्स एप्लीकेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप अगर लखनऊ में 3 मंथ्स करेंगे, उसके बाद पटना में ओजेटी है, आप अप्लाई कीजिए, मैं पूछ के आपको बता देती हूँ। अगर ओजेटी का ऑप्शन हो सकता है तब भी कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। ओके मैम मैं ये फॉर्म अप्लाई करना चाहती थी, ये कहाँ से करेंगे? ये लिंक मुझे मिल सकती है? आपको इसे ऐश्वर्या जी से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको दे देंगे, है ना। ऐश्वर्या मैम का वहाँ पे भी चैट में डाल सकते हैं। मुझे नंबर चाहिए ना उनका। मैम चैट में ही लिंक शेयर कर दीजिए ना। हाँ मैम, चैट में लिंक शेयर कर देंगे। नहीं मैम, मैं तो नहीं हूँ। नो मैम, मैं तो पटना से बोल रही हूँ। मैं मुझे ना आई सक्षम को ग्रुप से मिला है ये लिंक, तो मैं ऐड ऑन हुई, बट मैं अभी ना एमबीए कर रही हूँ पटना में। ओके, यस यस मैम। हेलो मैम। वैसे कहाँ से सारे कैंडिडेट्स कहाँ से है, आपको एनी आइडिया? ठीक, डिफरेंट स्टेट्स, ओके, नो प्रॉब्लम। या मुजफ्फरपुर, राजधानी, ठीक है, या झारखंड, यस। या एनी अदर क्वेश्चंस? ऐश्वर्या, आपको एनी? हेलो, या बताइए। हेलो, यस, हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन था हाँ। कि जो 3 मंथ की ट्रेनिंग है ना, वो उधर रहना पड़ता है या हम अप डाउन कर सकते हैं उधर नजदीक लोकेशन से? अगर नजदीक है, आपको रोज सुबह शाम जाके आएंगे तो हो सकता है। अच्छा है कि आप वहीं पे रहेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप कहाँ से है राजकन्या? मैं महाराष्ट्र से हूँ, पर मैं गुजरात में रहती हूँ, इधर अहमदाबाद के नजदीक। हाँ। तो मैं मैरिड हूँ, मेरा छोटा बेबी भी है, तो हाँ। मैं अप डाउन भी, हाँ, तो मैं अप अहमदाबाद डाउन में कर सेंटर है, सकती तो आप कहाँ पे हो अहमदाबाद में, कौन सी जगह पे? अहमदाबाद से 40 किलोमीटर दूर। अच्छा, आपका बस फैसिलिटी है, आप अप डाउन कर सकते हैं? हाँ मैम, कर सकती हूँ। ठीक। मैम ये राजस्थान जयपुर भरतपुर में नहीं है? राजस्थान जयपुर भरतपुर में नहीं है, लेकिन उदयपुर में है। आप 3 महीने उदयपुर में कर सकते हो, एंड बाद में। लेकिन मैम हाउस वाइफ है, बेबी छोटा है, इतना दूर नहीं हो पाएगा, तो
जयपुर में नहीं हो सकता है क्या? जयपुर में इस बार नहीं है, हमने 3 बैच ऑलरेडी वहां पे किया है, लास्ट 3 बैचेस। इस बार जयपुर में नहीं है, उदयपुर पापा में। नहीं है, पापा मम्मी नहीं है। यस रुखसाना। रुखसाना। मैम चैट में लिंक डलाया है। अच्छा, हेलो यस बताइए आपका मैम, क्वेश्चन। चैट में लिंक डलाया है अप्लाई करने के लिए। अच्छा, डालते हैं हम, लिंक डालते हैं। अच्छा, ऐश्वर्या डालेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम, यस यस चंदा। सीतामढ़ी से नहीं है क्या? क्या? सीतामढ़ी से? सीतामढ़ी से नहीं है। तो फिर हम लोग इस बार से पटना में नहीं है, हम लखनऊ में ही है हमारा। मैम मैंने चैट में लोकेशंस पिन करी हुई हैं, जिन जिन लोकेशंस में इस बार ट्रेनिंग होगी। हाँ, ट्रेनिंग होगा। आप सब लोग चैट में देख सकते हैं, मैंने सारी लोकेशंस ऑलरेडी नहीं है अभी, पापा मम्मी नहीं है, रात तो देते नहीं। ऐसा है कि जो भी है आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। आपके पास टेली स्क्रीनिंग के दौरान आपको एक कॉल आएगा, उसमें और डिटेल्स भी बताएंगे, ठीक है। मैम मैं तो सीतामढ़ी से भरी हूँ, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। हेलो, यस प्रियंका। यस चंदा, बताइए कौन बात कर रहे हैं अभी, प्रियंका या चंदा? चंदा बोल रहे मैम। ये बोल रहे थे कि दिल्ली में कहाँ है इसका, ये नोएडा में होगा, दिल्ली में। नोएडा में। और कहाँ है? हेलो, यस, गुड दिल्ली में इवनिंग मैम। ब्रांचेस बहुत सारी जगह, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, तीनों जगह पे है। जहाँ पे भी OJT मिलेगा आपको, आपके घर के नजदीक जो भी होगा उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। सबसे नजदीक, एकदम नजदीक नहीं है, सबसे जो भी नजदीक है उस हिसाब से मिलेगा। मैम वैसे मैम, अगर जिसका घर नहीं है उस लोकेशन पे तो वो कैसे करेंगे? नहीं है तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी चाहिए तो बाहर आके करना। क्या मैम, समझे नहीं, फिर से बोलिए। अगर आपको आप कहाँ से रजनंदनी, कहाँ से आप? मैम हम तो हैं मुंगेर से, लेकिन अभी हम ना पटना में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम पटना में भी रह रहे हैं। अच्छा, पटना में नहीं है इस बार सेंटर, लखनऊ में ही है। अगर हम वहाँ जाके करना चाहें तो फिर ये क्या, रहने वगैरह का लिविंग चार्ज, फूडिंग नहीं, चार्ज? हम तो नहीं देंगे, लिविंग चार्जेस नहीं, आपको सब कुछ 15,000 रुपीज में मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ऐसे हमारे पिछले 3 बैचेस में लोग आपको रहते हैं। या हेलो मैम। यस यस सुप्रिया। आपका आवाज नहीं आ रही है। बोला मैम सीतामढ़ी में नहीं है अवेलेबल क्या? नहीं, इस बार सीतामढ़ी में नहीं। तो हम लोग कहाँ से कर सकते हैं? पटना में भी नहीं है, सीतामढ़ी में नहीं है, तो लखनऊ में ही कर सकते हैं आप। अच्छा, वही लिविंग करना हो क्या? हेलो मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। अवेलेबल नहीं है तो सीतामढ़ी का जो स्टूडेंट सबको जो भराया गया है फॉर्म डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो उसके लिए कोई दूसरा जगह होगा ना? डेटा एंट्री करके हमारे पास अभी कुछ नहीं है, ये जो भी है जो अब हमारे समृद्धि अप्रेंटिस का ही, हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। थैंक यू। हेलो मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। तो मैं हूँ महाराष्ट्र से, तो मुझे अहमदाबाद में करना है, तो मुझे रीजनल लैंग्वेज का कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी या हिंदी ही चलेगी? अहमदाबाद रीजनल लैंग्वेज अगर होगा तो ही आप बात कर पाएंगे ना कस्टमर से अच्छा सा।
हिंदी कैसे चलेगी? मैं तो बताइए। वो दिक्कत आ जाएगी क्या? हाँ, मुंबई में है, आप मुंबई में कर सकते हो, मुंबई थाने में है। ओके मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। यस। मैंने फॉर्म अप्लाई किया था बट मेरे को अभी तक कॉल नहीं आया है अभी ऐसा। कौन से लोकेशन है? मैंने दिल्ली के लिए अप्लाई किया था। अच्छा, ठीक है, हम एक्चुअली कॉल करेंगे आपको, अभी कर रहे हैं हम। यू विल बी गेटिंग अ कॉल, ठीक है ना? ओके मैम, थैंक यू। पुणे में कहाँ है? पुणे में नहीं है इस बार ओनली इन मुंबई में है। यस काजल। यस मैम, मेरा एक सवाल है। मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने जो लखनऊ के लिए अप्लाई किया है, तो 3 महीना के बाद क्या हमको मतलब पटना में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? वो मैं देख के बताना है मुझे। अभी तक हमारे पास पटना में कुछ वैकेंसीज नहीं है, या ओजेटी के लिए भी कुछ लोकेशंस नहीं है अभी फिलहाल। लखनऊ, रायबरेली, इफ आई एम राइट, श्वेता एंड ईशा, कैन यू जस्ट हेल्प मी? लखनऊ के आसपास कौन सा जगह है? सीतापुर है, रायबरेली है, एंड हरदोई है मोदी जी। हाँ बताइए ना श्वेता, पूरा लोकेशंस बताइए। वो लास्ट स्लाइड में है ना? हाँ बताइए। यू कैन जस्ट रीड आउट द लोकेशंस, यू डोंट हैव टू। लखनऊ में कानपुर में है, MM मार्ग में है, गोमती नगर में, लखनऊ PGI, सीतापुर, रायबरेली, कानपुर, हरदोई लखनऊ रोड, अमेठी, फैजाबाद एंड गोंडा। अगर लखनऊ के लिए हमने अप्लाई किया, तो अगर नहीं कुछ पटना के लिए आएगा तो हमें 12 मंथ वहीं रहना होगा क्या? पटना में अभी लोकेशंस नहीं है काजल, तो जस्ट आप अगर लखनऊ में 3 मंथ की ट्रेनिंग आप लेते हैं, देन उसके बाद आपको लखनऊ के नियर बाई यहाँ पे ब्रांचेस आपको प्रोवाइड की जाएंगी। पटना का भी पता करना पड़ेगा, जैसा मोदी जी ने बोला है, तो हम आपको ऐश्वर्या जी को बता देंगे, ऐश्वर्या जी आपको इन्फॉर्म कर देंगी। हाँ मैम, मेरा एक और डाउट है। आपने जो बोला कि जो 15,000 से मिलेंगे, उसमें ही मेरा मतलब रहने खाने का अरेंज करना होगा कि मतलब वो आपकी कंपनी देगी? नहीं, आपको उसमें अरेंज करना होगा, हम सिर्फ आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे 15,000। मतलब रहने का अपना इंतजाम करना पड़ेगा? हाँ जी, दिक्कत नहीं होगी ना? हमारी 4th बैच चल रहा है काजल, तो 3 बैच तक जितने भी कैंडिडेट्स हमारे थे, अभी ईशा ने भी आपको शेयर किया था कि हमारे फर्स्ट बैच में हमारे 38 कैंडिडेट थे, देन सेकंड बैच में हमारे 175 कैंडिडेट थे, एंड देन थर्ड बैच में हमारे 320 कैंडिडेट थे, 320। तो सब कैंडिडेट हमारे इसी तरीके से करते हैं, उन्हें स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है और वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। जी जी, थैंक यू। थैंक यू काजल। और कोई क्वेश्चन है किसी को फील्ड वर्क से रिलेटेड लेके, कि फील्ड में क्या करना है, सेल्स से रिलेटेड? Shweta ji, should I stop presenting? या 15 स्लाइड ओपन कर सकते हो ईशा, लोकेशन वाली, उससे कैंडिडेट को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। यार 15 स्लाइड या 15। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? फील्ड वर्क कैसे करेंगे आप, टाइमिंग को लेके, लोकेशन को लेके? हाँ, टाइमिंग को लेकर है। मतलब अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो मतलब कितना से कितना समय तक मतलब टाइमिंग हमको देना पड़ेगा? ये सारे आपको 9:30 to 6:30 है, जैसे रेगुलर ऑफिस टाइमिंग्स होगा वैसे ही होगा।
काजल, एंड आप क्या कर सकते हैं, मैंने जैसे बताया, देखो यहाँ पे पहले आप अप्लाई करके देन इंटरव्यू में भी शॉर्टलिस्ट होंगे, फर्स्ट टेलीकॉलिंग में भी आपको ये सारी चीज़ माइन्यूट डिटेल्स जो भी आपका क्वेश्चन है वो भी बताएंगे, एंड ऑल्सो आप इंटरव्यू में आएंगे वहाँ पे भी हम बताएंगे, ठीक है। तो जैसे लोकेशन ये सारे हैं, इट इज लखनऊ, MMR, कानपुर, गोमती नगर, PGI, सीतापुर, रायबरेली, ये सारे लखनऊ में है। इंदौर में भी, इंदौर, देवास, इंदौर में 2 ब्रांचेस है, देन रतलम में है, उज्जैन में है, देन पीतमपुर में है, ग्वालियर में है, जबलपुर में है, अगर आप इंदौर से हो। अगर कोई मुंबई से हो, मुंबई में भी है, मुंबई में थाने, कल्याण, ये सारी जगह पे आपको, डोंबिवली, ये सारी जगह पे आपको होगा, राइट। अहमदाबाद में भी अहमदाबाद में 2 ब्रांचेस है, देन उसके आसपास नवा नरोड़ा, नरोलगाम करके है, वहाँ पे भी है, एंड राजकोट, सूरत में भी है। आपका कोई भी फ्रेंड्स भी यहाँ पे होगा ना, उनको भी आप बता सकते हैं कि इसके लिए अगर आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका लोकेशन यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, आपका फ्रेंड्स को भी आप बता सकते हैं कि अप्लाई करने के लिए, है ना। आप जैसे आप करेंगे, बिकॉज आप लोग रोजगार ढाबा से के थ्रू आए हैं, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो बहुत सिंपल है, गूगल लिंक पे फॉर्म मिल जाएगा, आपको लिंक करेंगे तो पूरा डिटेल्स आप भर लीजिए, आपका जो रेफरेंस किया है रोजगार ढाबा करके आप वहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। देन वी विल कम टू नो, जो भी क्वेश्चंस होगा आपको या जो भी नेक्स्ट ओरिएंटेशन भी होना है तो हम ऐश्वर्या जी को भी बताएंगे, है ना। ओके ऐश्वर्या। मैम इसमें सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं क्या? इसमें सिर्फ लड़कियां कर सकते हैं जिनका एज बिटवीन 20 to 30 है, ग्रेजुएट है या ग्रेजुएशन 3rd ईयर में है, डिस्टेंस एजुकेशन में करेंगे, उनके लिए है ये अपॉर्चुनिटी। जो भी है ये फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, एंड ऐसा नहीं कि पार्ट टाइम है, ये फुल टाइम आपको ऑक्यूपाई करेंगे, और जैसे आपको डेडिकेटेड ये करना पड़ेगा तब भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको काम के लिए भी आगे मदद करेगा। अगर सर्टिफिकेट मिलेगा आप रेज्यूमे में भी डाल सकते हो उसका, ठीक है, एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे थिंग्स ग्रुप में लर्निंग होती है, तो एक दूसरे को देख के लर्न कर सकते हैं, एंड ऐसे बड़े बड़े कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मिलता है, आप डेफिनेटली इसका यूज कर सकते हैं। यस आयुषी। आयुषी आपका कुछ क्वेश्चंस है? वी कांट हियर यू आयुषी। आपका अगर चैट में डालना है तो चैट में डाल दीजिए। एनी क्वेश्चंस? आगे क्या बताए आपने? एज अच्छा, एज 20 to 30, am I right श्वेता? yes Madhu ji, 20 to 30 age. Yeah, okay. और कुछ क्वेश्चंस है ऐश्वर्या? डू यू वांट टू चेक कुछ क्वेश्चंस है क्या? अदरवाइज वी कैन क्लोज। किसी का क्वेश्चन नहीं है? अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप ऐश्वर्या जी को कॉल कीजिए, वो हमको पूछ के बताएंगे, ठीक है ना? या ओके, थैंक यू सो मच ऐश्वर्या। अगर कुछ क्वेश्चंस है आप प्लीज ले लीजिए, वी कैन एड्रेस इट टुगेदर। या यस, वेरी गुड, यस, थैंक यू सो मच ईशा एंड श्वेता, एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट। अप्लाई कीजिए।